आज से 3000 साल से भी पहले जो भूमि कभी हिंदुओं और फिर बाद में सिखों की घर बनी, वहां आज 99% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और एक कट्टरपंथी आतंकी समूह का राज है। बात अफगानिस्तान की हो रही है, जहां आज सिखों और हिंदुओं की संख्या नगण्य हो चुकी है। वो है भी या नहीं पता नहीं। 70 के दशक तक वहां सिखों की संख्या 3 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब वहां मात्र 5 से 8000 सिख बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानी सिख गए कहां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको उन कारणों से अवगत कराऊंगा, उस पीड़ा से परिचित कराऊंगा जिसके कारण सिखों को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल अफगानिस्तान में 1970 तक 3 लाख के करीब हिंदू तथा सिख रहा करते थे। 1983 में AK-47 के साथ एक व्यक्ति ने जलालाबाद के गुरुद्वारे में धावा बोल दिया और मौके पर ही 13 सिखों तथा 4 अफगानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद 1989 में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह पर मुजाहिदीनों ने रॉकेट से हमला कर दिया, जिसमें 17 सिखों की मौत हो गई। उसके बाद अपनी कर्मभूमि से सिखों का मन उचटने लगा। उनके लिए वहां चीजें सामान्य नहीं रह गई। सिख समुदाय पर हो रहे लगातार हमलों ने उन्हें प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिया। 1992 में उनका प्रस्थान उस समय शुरू हुआ जब मुजाहिदीनों ने वहां की कमान संभाली। ध्यान देने वाली बात है कि 1979 से अफगानिस्तान में सोवियत संघ की दखलंदाजी शुरू हो गई थी, जो अफगानिस्तान में 1 दशक तक रही। इस दौरान अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जलता रहा। उस दौरान मुजाहिदीनों के अधीन बड़े पैमाने पर अपहरण, जबरन वसूली, संपत्तियों की छीना झपटी, धार्मिक उत्पीड़न शुरू हुआ, जो अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों का वहां से प्रस्थान करने का बड़ा कारण बना। कुछ लोग उसी समय निकल गए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये उम्मीदें बरकरार थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान के आने के बाद भी अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों का उत्पीड़न जारी रहा। तालिबान ने पहचान के लिए हिंदुओं और सिखों को पीले रंग की पट्टी पहनने पर मजबूर किया। यह नाजी जर्मनी में यहूदियों के पीले सितारे की तरह था। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में यह उत्पीड़न अभी तक जारी है। आए दिन अभी भी सिख हिंदू महिलाओं से रेप और उनकी हत्या जैसी खबरें सामने आती रहती हैं। अब जब दोबारा से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो अफगानिस्तान के बचे खुचे सिख और हिंदुओं ने भी अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। यह तालिबान का खौफ ही था जिसने उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपने मंदिर, अपनी आस्था और यादों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके बाद ज्यादातर अफगानी सिख दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ गए। सबसे ज्यादा अफगानी सिख भारत चले आए। दिल्ली में अफगान हिंदू सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख खाजिंदर सिंह का कहना है कि भारत में करीब 18,000 अफगानी सिख रह रहे हैं, जिनमें से 50-60% ने भारतीय नागरिकता ले रखी है तथा बाकी के या तो शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं या फिर लंबी अवधि के वीजा पर भारत में है। ज्यादातर अफगानी सिख दिल्ली में तथा बाकी के पंजाब तथा हरियाणा में है। इनके अलावा अफगानी सिंह ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा तथा अमेरिका में रह रहे हैं। आपको बताते चले कि एक समय ऐसा भी था जब अफगानिस्तान पर हिंदू राजा का शासन था। ऐसा माना जाता है कि जुनबिल वंश पहला हिंदू वंश था जिन्होंने कंधार से लेकर गजनी तक 600 से 780 ईस्वी तक शासन किया। इसी दौरान वहां इस्लाम का पनपना शुरू हुआ। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा जमाया, जो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसके अलावा अगर देखें तो सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने 16वीं शताब्दी के शुरू में अफगानिस्तान की यात्रा की थी। वहीं सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी ने भी काबुल में सिख प्रचारकों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अफगान समाज में हिंदुओं तथा सिखों द्वारा अफगानिस्तान में व्यापार करने के कई दस्तावेज रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन आज के समय में अफगानिस्तान में हिंदू और सिख पूरी तरह से खत्म हो गए हैं।